क्या आपके दांत खोखले हो रहे हैं, दांतों में सड़न हो रही है या दांत काले पीले होते जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, यानी कि कुछ भी ठंडा गर्म खाते हैं तो दांतों में एक सनसनाहट सी होती है जो आपको काफ़ी दर्द देती है, या दांतों में दर्द रहने लग गया है, दांत के टुकड़े गिरने लग गए हैं, झड़ने लग गए हैं, मसूड़े से खून आने लग गया है या मुंह से गंदी बदबू आने लग गई है। ये सारी समस्याओं के लिए आज मैं आपको बता रही हूँ मात्र एक चुटकी का उपाय। एक चुटकी जो आज मैं आपको बताऊंगी उससे आपको अपने दांतों को साफ कर लेना है। दांतों को अच्छे से साफ करिए। पहले दिन में ही आपकी जो प्रॉब्लम है वो कम से कम 50% आराम मिल जाएगी मात्र फर्स्ट डे में। और इसे अगर आप लगातार 15 दिन मेरे कहने से करके देख लीजिए, आपकी जो दांत है ना वो आपस से नई हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी। और चाहे उम्र आपकी जो भी हो, छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हो, युवा हो, कभी भी आपके दांत खराब नहीं होंगे और दांत खूबसूरत नौजवान हो जाएंगे। दांत खराब हो गए हैं वो भी दोबारा से ठीक हो सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, दांत खराब क्यों होती हैं इससे हमें जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी हम अपने दांतों को ठीक कर पाएंगे। क्या आप भी सुबह उठते ही अपने दांतों को ब्रश में टूथपेस्ट लगा के, खूब सारा टूथपेस्ट लगा के और रगड़ रगड़ के अपने दांतों को साफ करते हैं? उसके बाद आप कोई काम करते हैं, अगर आप अपने दांत को टूथपेस्ट की मदद से रगड़ कर साफ कर रहे हैं तो आज ही इसे बंद कर दीजिए। यही कारण है कि हमारे दांत उम्र से पहले खराब हो रहे हैं। या अगर हम बच्चों को भी बोलते हैं कि सुबह शाम ब्रश करो, पेस्ट लगा के करो, तो इससे भी उनकी दांत जो है वो कमज़ोर होती जा रही हैं और दांतों में सनसनाहट, झनझनाहट, दांतों का टूट जाना, दांतों में तकलीफ आना, कीड़े लग जाना, सारी तकलीफ़ें वहीं से शुरू हो रही है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे मुंह के अंदर एक सलीवा होती है जिसे हम बोलते हैं लार। ये लार जो होती हैं वो सेलिवेज एक अमाइलेज होती हैं और ये क्या करती हैं, हमारे खाने को पचाती हैं। जैसे कि स्टार्च का पचाना या कुछ फैट होते हैं उनको पचाना, ये सारे काम मुंह से शुरू हो जाती हैं। अब ये जो लार जो होती हैं, ये तभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को भी जब वो खाते हैं या दूध पीते हैं, दांत नहीं होता है, फिर भी अपने खाने को लार से पचाते हैं और फिर पेट के अंदर जाता है। हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। इसकी जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती हैं। और जब हम टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं जो केमिकल से बने हुए होते हैं, ये केमिकल वाले टूथपेस्ट जब अपने दांतों पे रगड़ते हैं तो ये क्या करता है, हमारे मुंह के अंदर जाकर वहाँ की जो अल्कलाइन प्रॉपर्टी है लार की, जिसे हम सैलिवा बोलते हैं, उसे वो बना देता है एसिडिक। अब ये लार जब एसिडिक हो जाता है तो सबसे पहले जो बाहर की ये जो बैक्टीरिया हैं जो आपके दांतों को खाती हैं, वो सबसे पहले अपने दांत पे अटैक करती हैं। और टूथपेस्ट में क्या होता है, हल्का सी मिठास होती है। टूथपेस्ट जब आप लगाएंगे ना अपने दांतों पे तो आपको मिठास भी महसूस होगी। तो ये मिठास से भी वो अट्रैक्ट होते हैं और दांतों को और ज़्यादा खराब करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे दांत खोखले हो जाते हैं, आगे चलकर झड़ने लगते हैं। दूसरा जो इसका मेन कारण होता है वो जब हम ब्रश में लगाकर इसे अच्छे से रगड़ते हैं कि हमारे दांतों में चमक आनी शुरू हो जाएगी, उसकी वजह से हमारे दांतों की चमक और ज़्यादा चली जाती है। और इसके साथ और दूसरा क्या होता है कि हमारे दांत जो हैं बिल्कुल चमकते नहीं हैं, पीले पीले दिखने लगते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसी के रंग के वो दिखने लगते हैं। आप अगर हल्दी खा रहे हैं तो पीले रंग के, कुछ सब्जी खा रहे हैं तो हरे रंग के, लाल पीले, ऐसे दांत दिखने शुरू होते हैं और आगे चलकर यह काले हो जाते हैं। और इसका तीसरा इफेक्ट क्या होता है कि दांतों में झनझनाहट, सुन्नपन, कुछ भी खाएं तो ओवर सेंसिटिव हो जाना, ये देखने को मिलता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला कारण होता है कि समझिए, हमारे दांत जो बने होते हैं एक कैल्शियम का होता है और कैल्शियम में चमक अपनी नहीं होती है। इसमें जो चमक होती है, यानी इसमें जो जो चमकती है ना, ये जो चमक होती है, ये उसके ऊपर एक सतह होता है, एक लेयर होता है जिसे हम बोलते हैं इनामेल लेयर। अब ये जो इनामेल होता है दांत का, ये हल्का सा सफ़ेद से कम होता है, बेज कलर में आप बोल सकते हैं, लेकिन चमकीला होता है। और यही जो होता है ये हमारे दांतों को चमक देता है और दांतों में
एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, यानी कि दांतों को सुन्नपन, झंझनाहट इन सब चीज़ों से बचाता है, कीड़े को खाने से बचाता है और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम कलर खा लिए, कुछ भी खा लिया तो उससे हमारी दांतों को वो कलर का नहीं होने देता है, लाल पीला हरा नहीं होने देता है, दांतों पे काला काला जो हो जाता है वो नहीं होने देता है। तो इसीलिए ये हमारे लिए जो इनामल लेयर है बहुत आवश्यक है, जैसे कि एक पॉलिश। लेकिन हम जब ब्रश से उसे रगड़ते हैं जोर जोर से, तो उससे क्या होता है, इनामल लेयर और केमिकल को टूथपेस्ट से लगाया हुआ उसको खराब कर देता है, खरोच देते हैं हम दांत को, और जिससे और ज़्यादा परेशानी शुरू हो जाती है। आप देखे होंगे कि और ज़्यादा सुन्न हो जाता है, दांत झनझनाने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। तो वहीं से ये तकलीफ़ें शुरू होती हैं, जो अपने बच्चों को अच्छा समझकर ये बताते हैं कि 2 समय अपने दांतों को साफ़ करो, ब्रश लगाओ, पेस्ट लगाओ, रगड़ो, कम से कम 3 मिनट की सफाई करो। ऐसा हमें नहीं करना है। आज से ही आप इसे नोट कर लें, क्योंकि आप अपने दांतों को खराब कर रहे हैं और इससे आपके दांत बच नहीं रहे हैं और नुकसान हो रहा है। अब मैं आपको ले चलती हूँ पहले के ज़माने में। पहले के ज़माने में दांतों की समस्याएं होती थीं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितनी ज़्यादा आज हो रही हैं। ये इसके पीछे का क्या कारण था? क्योंकि उस समय आप अगर याद करेंगे या फिर अपने घर में पूछेंगे बड़े बुजुर्ग से, तो आपको पता चलेगा कि पहले राख जो होती थी ना, जिसे हम ऐश बोलते हैं, राख, जो लकड़ी के जलाने से, लकड़ी की जलाकर खाना बनती थी, उससे जो बचता था रेसिडुअल, उसे हम राख बोलते थे और उससे हम अपने दांतों को साफ करते थे। राख से बर्तन धोई जाती थी, राख से हम अपने हाथ को धोते थे, तो हाथों में भी जो एलर्जी वाली समस्याएं आ गई हैं वो नहीं होती थी। बर्तन अच्छे से साफ हो जाते थे, कोई भी केमिकल का प्रयोग उस समय नहीं होता था। कई बार तो राख से बालों को भी धोया जाता था। अब थोड़े दिन बाद जब हमें पता चला केमिकल्स के बारे में, जो केमिकल वाली चीज़ें मार्केट में आनी शुरू हो गई, जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जो जैसे कि आपकी टूथपेस्ट हो गई, ये सारी चीज़ें जिसमें केमिकल मिलाई होती हैं। अभी आपको मैं बताऊं कि इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिसके ऊपर आर्टिकल्स बनी हुई हैं कि ये केमिकल कार्सिनोजेनिक भी होते हैं, जिनको अगर ये पेट के अंदर थोड़ी मात्रा में भी जाए तो आगे चलकर ये कार्सिनोजेन होते हैं, कैंसर पैदा भी कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी खतरनाक होती हैं। तो उस समय ये चीज़ें प्रयोग नहीं होती थी। और क्या होता था कि जैसे ही मार्केट में ये चीज़ें आनी शुरू हो गई, तो हम जो राख से जो भी लोग धोते थे अपने दांत को, या बर्तन धोते थे या हाथ को धोते थे, तो जो भी केमिकल प्रयोग करते थे वो लोग बोलते थे, यू ये क्या प्रयोग कर रहे हो, अच्छा नहीं है, आप राख से धोते हो। अब धीरे धीरे समय के बाद, अब हमारी जनरेशन में, जब हमारे अभी बच्चे के जनरेशन में ऐसे बोल लो, तो अभी क्या वापस से हो रहा है, वापस से ऑर्गेनिक आ गया है मार्केट में। ऑर्गेनिक में हम क्या क्या प्रयोग कर रहे हैं? टूथपेस्ट में क्या लिखा आता है? टूथपेस्ट में लिखा आता है कि इसमें चारकोल है। अब आपको मैं बताऊं कि ये चारकोल क्या होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, यहाँ तक कि फेस पैक में भी, जो हम फेस पैक लगाते हैं ना चेहरे के ऊपर, उसमें भी चारकोल लिखा हुआ आता है। अब आपको मैं बताऊं कि ये चारकोल क्या होता है जिसे हम ऑर्गेनिक के नाम पर खरीद कर ला रहे हैं। ये चारकोल और कुछ नहीं, ये वही जो रेसिडुअल है लकड़ी के जलाने के बाद जो होती है, जिसे हम राख बोलते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि राख को ऑर्गेनिक के नाम पे हम घर में ला रहे हैं, लेकिन हम वो जो पुराने जमाने में जो प्रयोग होती थी राख को, उसको हम गलत बोलते थे। तो आपको क्या करना है, मैं ये नहीं कह रही कि आप राख से दांत को धोएं, नहीं, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है, जिससे आपकी दांतें साफ हो जाएंगी और ये जो तकलीफें हो रही हैं दांतों में वो नहीं होंगी। इसके दूसरे मेजर साइड इफेक्ट क्या होने लग गए, टूथपेस्ट के बारे में ही बता रही हूँ। इससे क्या तकलीफें शुरू हो गई कि जो हमारी लार है, जैसा कि हमने बताया है कि फर्स्ट जो हमारा डाइजेशन यानी पाचन शुरू होता है वो मुंह के अंदर शुरू होता है, क्योंकि इसमें सेलेवरी एमाइलेज होता है जो हमारे खानों को, स्टार्च को पचाता है, जिससे चीनी की बीमारी को कम किया जा सकता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम किया जा सकता है। अब वो क्या होता है कि उसमें टूथपेस्ट का चीनी तो हल्का मीठा होता है, उसके केमिकल थोड़ी भी मात्रा में अगर पेट में जा रहे हैं और मुंह के लार को वो खराब कर रहा है, यानी कि उसके अल्कलाइन प्रॉपर्टी को वो एसिडिक बना रहा है, वो भी हमारे पेट के अंदर जा रहा है। तो सबसे पहले तकलीफ जो शुरू हो गई वो हो गई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट के अंदर होती है खाना पचाने के लिए, उसको यह अल्कलाइन बना रहा है। ठीक है, वो उसको अल्कलाइन बना दिया, एसिड को न्यूट्रलाइज करने लग गया। दूसरा, वो हमारे पेट के अंदर जाके हमारी पाचन को खराब किया, क्योंकि ये जो लार है वो पेट में जानी आवश्यक होती हैं हमारे लिए, पाचन के लिए, तो उसको खराब कर दिया। तो डाइजेशन यानी कि पाचन खराब होनी शुरू हो जाती है।
और जब पाचन खराब होनी शुरू हो जाती हैं तो एसिड रिफ्लक्स की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिसमें क्या होता है कि जैसे ही आप लेटते हैं तो आपकी जो एसिड है रिफ्लक्स वो मुंह में आ जाती हैं, जिसे हम तेजाब बोलते हैं, जिससे ये भी आपके दांतों को सड़ाने लगती हैं। लंबे समय में दांतों में तेजाब बार बार जाए तो दांत के ऊपर की जो एनामेल लेयर होती हैं वो खराब हो जाती हैं, तो इसीलिए ये आपको नहीं करना है। बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है, जैसे कि हम कैफीन का ज़्यादा सेवन कर लेते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा कम करना है। लेकिन इसका जो मेन कारण है वो है आपको पेस्ट जो आप प्रयोग कर रहे हैं ये केमिकल वाले, इनको आज से बंद कर दीजिए। और आपको इसकी जगह पर क्या प्रयोग करना है, इसकी जगह पर आपको क्या करना है, लिख लीजिए 100 ग्राम फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी के बीज, हर घर में होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें लेना है 50 ग्राम हल्दी, हल्दी भी हर घर में होता है, हल्दी आप पाउडर भी ले सकते हैं। और उसके ये बाद आपको क्या करना है, इसमें लेना है 10 ग्राम नमक, नमक आप सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट जो होगा वो ले लीजिए और इसे कूट कर, ठीक है, इसका अच्छे से पाउडर बना लीजिए। आप चाहें तो इसे चारकोल बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। चारकोल कैसे बनाएंगे, तो आपको नमक को हटा ले और क्या करना है, आपको मेथी के बीज आपको ले लेना है और इसे हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है, ठीक है, यानी कि काला होने तक इसे हल्का आपको तवे पे भून लेना है। जब ये काला हो जाए तो ये चारकोल बन जाएगा, तब इसको पीस लें हल्दी के साथ और नमक के साथ, जो मात्रा हमने बताई आपको, और इसको अच्छे से पीसें कपड़े से, सूती कपड़े से यानी कॉटन क्लॉथ से इसको छान लें ताकि ये बहुत अच्छा फाइन पाउडर बनकर तैयार हो जाए। मुलेठी का पाउडर इसमें मिला सकते हैं। मुलेठी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, दांतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, दांतों को चमकीला बनाता है, दांतों की समस्याओं को दूर करता है, हमारे लार को अच्छा करता है यानी सलीवा को, तो इसीलिए आप इसमें मुलेठी मिला सकते हैं। और मुलेठी की स्वाद जो होती है ना वो हल्की मीठी मीठी जैसी होती है, तो स्वाद भी आपको अच्छा लगेगा, कड़वा नहीं लगेगा। और जो मेथी और मुलेठी मिलकर जब आप दांतों पे ऐसे रगड़ेंगे ना उसकी फाइन पाउडर को, पतली पाउडर को, तो झाग भी बनेगी, जिससे आपको ऐसा महसूस भी होगा कि आपने अपने दांत को धो लिया है। राख अगर है तो थोड़ा राख भी मिलाइए और इस पाउडर को आपको रख लेना है संभाल के। ये आपका मंजन तैयार हो गया है, जिसे आप अपनी दांतों को साफ कर सकते हैं। इसमें चारकोल भी हो जाएगा जिसे राख बोलते हैं, नमक भी हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं कि इसमें नमक है जो हमारे जो जितने भी माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, उस पर फाइट करेगा, उससे लड़ेगा, जिससे दांत नहीं सड़ेंगे। दांतों की चमक समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे वापस आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दांत में रीजनरेशन होता है। जब आप केमिकल्स को छोड़ देंगे और दांतों को खरोचना बंद कर देंगे, दातून का प्रयोग करिए। दातून ऑनलाइन भी मिल जाती है और जो लोग गांव में रहते हैं उन लोगों को तो मिल जाएगी आराम से, तो वो लोग लेकर आइए, बबूल की लेकर आइए, जिस चीज़ की भी है, बांस की, जिस चीज़ की भी आपको मिल जाए, आम की लकड़ी, अमरूद की लकड़ी, आप उससे प्रयोग करिए, टहनियों से उससे आप ब्रश करिए, तो आपको वहाँ से बहुत सारे फायदे मिल जाएंगे। सुबह सुबह उससे ब्रश करने से कई सारे हेल्थ बेनिफिट मिल जाएंगे। तो अब चारकोल भी मिल गया इससे आपको, तो इसके कई सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। एक एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, और जब आप लकड़ी से, ये जो तोड़ी हुई लकड़ियों से दातून से ब्रश करेंगे ना, तो इसकी भी कितनी सारी प्रॉपर्टी, न्यूट्रिएंट्स यानी मिनरलाइजेशन वहीं से शुरू हो जाएगा, तो ये सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ज़रूर से फॉलो करें। इसका कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। तो हम सभी इसका फ़ायदा उठाएं, अपने दांतों को खराब होने से बचाएं, अपने स्वास्थ्य को खराब होने से बचाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करिएगा। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे इस तरह की ही जानकारी आपको मिलती रहती है जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई होती हैं, और कई सारे लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और मुझे ढेर सारा प्यार भी देते हैं। आप भी अपना प्यार बनाए रखिए, इस तरह की ही जानकारी आगे भी मिलती रहेगी। सबसे ज़्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।